सभी साथियों को एक बार फिर से जोहार। और आज हम लोग देखेंगे झारखंड का इतिहास। झारखंड का इतिहास में जो एग्ज़ाम के दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है, आज हम लोग वैसे टॉपिक और ऑनलाइनर क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। ये जो झारखंड का जो लोगो है, जिसका अनावरण जो है 2020 में 15 अगस्त को हुआ था, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। जैसे ये है लोगो, तो जैसे ये हो गया जो अशोक स्तंभ है, यह है पहला घेरा। ठीक है, अशोक स्तंभ है, दूसरा घेरा रिक्त है, फिर तीसरा घेरा, ये हम लोग जानेंगे अभी। चलिए हम लोग जानते हैं कि ये सोहरा चित्रकारी यह राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रतिबिंबित करता है। झारखंड सरकार द्वारा जारी किया गया नया लोगो में घेरों की कुल संख्या कितना है? तो 7 है। प्रथम घेरे में अशोक स्तंभ एवं सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। दूसरे घेरे में क्या है? 60 गोल, जिसे अभी हम बोले थे कि रिक्त है। ठीक है, तीसरा घेरा में जो है मानव आकृति जो एक दूसरे का हाथ पकड़ के है, ये 24 जोड़ा हैं। 24 जोड़ा किसको बोलते हैं? तो 24 दूना 48। ठीक है, चौथे घेरा में क्या है? राजकीय पुष्प हम लोग को क्या है? पलाश। तो पलाश जो है 24 हैं, 24 पलाश हैं। पांचवा घेरा में जो है राजकीय पुष्प हम लोग का क्या है? राजकीय पशु जो है वह हाथी है। तो हाथियों की संख्या कितना है? पांचवें घेरे में 24 है। छठे घेरा में जो है वह झारखंड सरकार हिंदी में और इंग्लिश में गवर्नमेंट ऑफ झारखंड लिखा हुआ। अंतिम जो 7वां घेरा है उसमें यह भी प्रथम घेरे की तरह जो है वह यह भी द्वितीय घेरे की तरह जो है वह रिक्त है। ठीक है, यह झारखंड सरकार द्वारा निर्मित लोगो जो है 15 अगस्त 2020 से प्रभावी है। चलिए हम लोग यहाँ जान लिए। अब हम लोग देखेंगे, पहले मानचित्र हम लोग देख लेते हैं बढ़िया से। आप लोग जो है पहले मानचित्र देख लीजिए, झारखंड का मैप। ये रहा झारखंड का मैप। ठीक है, यहाँ से हम लोग देखेंगे कि जो 5 प्रमंडल है, सबसे पहले हम लोग अलग करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जैसे झारखंड जब बना था उस समय प्रमंडलों की संख्या 5 थे, और 4 थे। तो बाद में एक बना था, उसे कोल्हान प्रमंडल बोलते हैं। तो पहले कोल्हान प्रमंडल में जिलों की संख्या 3 है। तो ये जो है आप लोग देख रहे होंगे, ये जो है कोल्हान प्रमंडल है। ठीक है, तो इसका मुख्यालय जो है चाईबासा है। तो इसमें जिलों की संख्या 3 है, पश्चिमी सिंहभूम 1, सरायकेला 2 और पूर्वी सिंहभूम 3। इसी तरह यदि पूछ देगा कि झारखंड में कुल प्रमंडलों की संख्या 5 है, तो क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा जो है वह है पलामू प्रमंडल। ठीक है, यहाँ जो हम लोग बना रहे हैं ये देखिए आप लोग, ये इसमें भी पलामू प्रमंडल में भी 3 जिला है। ठीक है, इसका मुख्यालय जो है मेदिनीनगर है, जो पलामू में है। ठीक है, तो 1, लातेहार 2 और गढ़वा 3, इसमें भी जिलों की संख्या जो है 3 है। अब यदि पूछ देगा कि 5 प्रमंडल में से
सबसे बड़ा क्षेत्रफल के दृष्टि से कौन सा प्रमंडल है? तो सबसे बड़ा प्रमंडल जो है वह उत्तरी छोटा नागपुर है, जिसमें जिलों की संख्या कितना है? 7 है। तो हम लोग यहाँ देखेंगे तो उत्तरी छोटा नागपुर जो है उसका मुख्यालय जो है वह हजारीबाग है। ठीक है, इसमें जिलों की संख्या हम लोग देखेंगे 7 है। तो जैसे हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा है। ओ सॉरी, यहाँ चतरा हम लोग काट दिए ना। हम लोग देखेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रमंडल उत्तरी छोटा नागपुर है। ठीक है, जिसमें जिलों की संख्या जो है वह 7 है। जैसे मुख्यालय कहाँ है? हजारीबाग 1, रामगढ़ 2, बोकारो 3, धनबाद 4, गिरिडीह 5, कोडरमा 6 और 7वां चतरा है, 7 है। इस तरह से आप बचा 3 प्रमंडल हम लोग देख लिए। चौथा प्रमंडल जो है संथाल परगना है, जिसमें जिलों की संख्या जो है वह 6 है। जैसे जिसका मुख्यालय दुमका है। ठीक है, इस तरह से दक्षिणी छोटा नागपुर का मुख्यालय जो है रांची है, जिसमें जिलों की संख्या जो है कितना है? तो 5 है। तो 3 और 3 6 और 6 12 और 7 12, 7 19 और 5 24। तो हम लोग देख लिए 24वां जिला। अब हम लोग देखेंगे यदि पूछ देगा कि बंगाल से सटा हुआ कौन सा जिला है, तो बंगाल से सटा हुआ जिला यदि हम लोग देखेंगे तो ये है बंगाल। ठीक है, तो बंगाल से सटा हुआ जिलों की संख्या आप लोग को प्रूव कर देते हैं। 10 ठो है, लेकिन आप लोग देख लीजिए कि कौन कौन सा है। 10 ठो बंगाल से सटे हुए जिलों की संख्या जो 10 है। जैसे यहाँ से हम लाते हैं, अब गिनते हैं यहाँ पूर्वी सिंहभूम से 1, सरायकेला 2, रांची 3, रामगढ़ 4, बोकारो 5, धनबाद 6, जामताड़ा 7, दुमका 8, पाकुड़ 9 और साहेबगंज 10। ये 10 हो गया। अब यदि पूछ देगा कि बंगाल हो गया, बिहार से सटे जिलों की संख्या कितना है, तो इसमें भी 10 ठो जिला है। जैसे 1 गढ़वा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप पूछ देगा कि उड़ीसा से कितना है, तो उड़ीसा से सटे जिलों की संख्या कितना है? 4 है। छत्तीसगढ़ से सटे जिलों की संख्या कितना है? 4 है। तो हम लोग ये देख लिए। अब हम लोग आगे देखते हैं मैप से ही। अब यहाँ हम लोग को पूछ देगा कि सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, तो हम लोग यहाँ देखेंगे सबसे पूर्वी जिला जो है कौन सा है। तो यहाँ पूर्वी जिला जो है वह है साहेबगंज। जैसे हम लोग ऐसे करके लेंगे, ये जो यहाँ दिया हुआ है जिस तरह से लकीर, हम यहाँ से लेंगे तो पूर्वी जिला, सॉरी साहेब मतलब हम गलत बोल दिए। ये एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए। जैसे ऐसे जो हम ले लिए, ठीक है, तो हम लोग उत्तरी जिला कहाँ है? तो साहेबगंज है। मतलब उत्तरी जिला जो है साहेबगंज और दक्षिणी जिला जो है वह है पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है, और पूर्वी जिला है वह है पाकुड़, पूर्वी जिला पाकुड़, और जो पश्चिमी जो है वह है गढ़वा। तो अब हम लोग को पूछ देगा लंबाई, तो लंबाई हम लोग इसको बोलते हैं, इसको मतलब लंबाई बोलते हैं जो उत्तर से दक्षिण को आया, उत्तर से दक्षिण की ओर आया। जैसे उत्तर से दक्षिण की जो आया ना वो है 380 किलोमीटर, और पूरब से जो पश्चिम जाएगा वह है 463 किलोमीटर। ठीक है, हम लोग मैप से संबंधित प्रश्न देख लिए। अब हम लोग देखेंगे राजनीतिक परिचय। जैसे
राज्य का गठन जो है कब हुआ था, तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी में हुआ था। तो भारत संघ में ये 28वां राज्य बना, ठीक है, जम्मू कश्मीर बनने के बाद। स्थापना दिवस कब है, तो 15 नवंबर को। तो 15 नवंबर को क्या है, बिरसा मुंडा का जयंती है, ठीक है। 100 जैसे 1875 में बिरसा मुंडा जी का जयंती है ना, तो इधर हो गया 25 और इधर हो गया 100। हाँ, 125वीं जयंती के अवसर पर जो है झारखंड का निर्माण हुआ, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे झारखंड की राजधानी कहाँ है, तो रांची है। उप राजधानी दुमका है। प्रस्तावित राजधानी मेदिनीनगर, चाईबासा और गिरिडीह है। औद्योगिक राजधानी कहाँ है, तो जमशेदपुर है। झारखंड का उच्च न्यायालय कहाँ है, रांची। तो 21वां हाईकोर्ट है देश का, रांची। राजकीय भाषा क्या है, हिंदी है। द्वितीय राजकीय भाषा जो है 16 है द्वितीय राजकीय भाषा, जैसे उर्दू, मुंडारी, कुड़ुख, संथाली, हो, खोरठा, पंच परगनिया, कुरमाली, खड़िया, उड़िया, बांग्ला, मगही, मैथिली, भोजपुरी, अंगिका और नागपुरी। कुल मिला के द्वितीय राजभाषा कितना है, तो 16 है। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि प्रमंडलों की संख्या कितना है, तो वर्तमान में 5 है, लेकिन जिस समय राज्य बना था उस समय 4 था, ठीक है। तो 5वां प्रमंडल जो है अभी कौन बना था, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, नवगठित प्रमंडल जो है कोल्हान बना था। अब यहाँ हम ऐड कर दिए हैं कि क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा जो है उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल है और छोटा जो है पलामू प्रमंडल है। ये हम आप लोग को बता दिए थे मैप के आधार पर प्रमंडल के बारे में। अब जिलों की संख्या वर्तमान में 24 हैं और राज्य गठन के समय 18 हैं। तो 6 जिला का निर्माण हुआ, तो कौन कौन है मान लीजिए, डिटेल से बताएंगे थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, तो हम लोग खाली देख लेते हैं कि जिला जो है जिला जो है वह ये 2001 में और 2007 में, तो 2001 में जो है 4 जिला बना। इसका ट्रिक है ला जा सी सा, लातेहार, जामताड़ा, सिमडेगा, सरायकेला, ठीक है। 2007 में है खू और रा, खूंटी और रामगढ़, ठीक है। 2007 में बना और ये 2001 में बना। यहाँ हम लोग देख लिए। अब अनुमंडलों की संख्या जो है 45 है और जिस समय बना था राज्य उसमें 33 था। प्रखंडों की संख्या जो है, कुल प्रखंडों की संख्या 264 है, ठीक है। अधिसूचित प्रखंड जो है 132 है। अधिसूचित आप लोग समझ रहे होंगे, अधिसूचित प्रखंड मतलब जिसमें एसटी के लिए रिजर्व, इसमें नहीं है ना, ठीक है। अधिसूचित प्रखंडों की संख्या 32 है। गांवों की संख्या में 32,746 है। पंचायतों की संख्या में 43-45 है। अधिसूचित पंचायत जो है वह 2074 है। अधिसूचित पंचायत जो है 2074 है। जिला परिषदों की संख्या 24 है। जिला परिषद सदस्यों की संख्या 545 है। नगर परिषद जो है 20 है गोमिया भंग होने के बाद, ठीक है। नगर पंचायत जो है ये भी 20 था, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे अधिसूचित क्षेत्र समिति जो है 1 है जमशेदपुर। छावनी बोर्ड जो है 1 है रामगढ़। नगर निगम जो है झारखंड में कुल कितना है, तो 9 है। जैसे पहला नगर निगम जो है वह कौन सा है, तो रांची है।
ठीक है। रांची के बाद धनबाद, देवघर, आदित्यपुर, चास, मेदिनीनगर, हजारीबाग, मानगो, गिरिडीह। हम आप लोग को आगे बताएंगे नगर निगम का डिटेल से कि कौन कब बना था जो, ठीक है। कुल शहरी निकाय जो है 51 है। राज्य विधायिका का स्वरूप है जैसे यहाँ एक सदनीय है, यहाँ विधान परिषद नहीं है, सिर्फ विधानसभा है, ठीक है। विधानसभा में सदस्यों की संख्या निर्वाचित अभी जो है वर्तमान में 81, सिर्फ ओनली फॉर निर्वाचित होगा, मनोनयन का जो है समाप्त कर दिया गया है। अब मान लीजिए 81 है विधायक, तो उसमें से रिजर्व कितना है, एसटी का 28 है, एससी का जो है शेड्यूल कास्ट 9 है और जनरल जो है 44, तीनों को जोड़ेंगे तो 81 हो जाएगा। अब हम लोग आगे देखेंगे, लोकसभा में सीटों की संख्या जो है 14 है, इसमें भी रिजर्वेशंस है। एसटी के लिए जो है शेड्यूल ट्राइब के लिए 5 है, शेड्यूल कास्ट के लिए 1 है, जनरल जो है 8 है, ये जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा। राज्यसभा सीटों की संख्या झारखंड में जो है 6 है, ठीक है, जिसका कार्यकाल भी 6 वर्ष का होता है। सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र पश्चिमी सिंहभूम है जो एसटी के लिए रिजर्व है, और सबसे छोटा जो है चतरा है। सर्वाधिक प्रखंड वाला जिला जो है वह पलामू प्रखंड है, 21 प्रखंड है, गढ़वा में 20 और रांची में जो है 18। सर्वाधिक जिला वाला प्रमंडल, देखिए इसका हम जानकारी दे दिए थे। उत्तरी छोटा नागपुर में 7 जिला हैं और न्यूनतम जिलों की संख्या जैसे पलामू और कोल्हान में इसमें 3 जिला हैं। कोल्हान जो है प्रमंडल वह नवीनतम परिमंडल है, मतलब 5वां प्रमंडल है, ठीक है। उसके बाद थानों की संख्या, अभी तो ये डाटा घटते बढ़ते रहता है, अभी इसके अनुसार तो 606 है। कारागार यानी जेल की संख्या झारखंड में जो है वह 7 है। अब आप लोग देखेंगे राजकीय नहीं, इसको सेंट्रल जेल बोलते हैं, ठीक है। तो कितना है, 7 है। जैसे बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा जो है रांची में है, दुमका केंद्रीय कारा दुमका में है, जयप्रकाश केंद्रीय कारागार हजारीबाग में है, पलामू केंद्रीय कारागार मेदिनीनगर में है, घाघीडीह जो है वह जमशेदपुर में, देवघर जो है वह देवघर में है, गिरिडीह केंद्रीय कारागार गिरिडीह में है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे आगे कि राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था। तो सभी जानते होंगे 19 जनवरी 2009 को लगा था। उस समय मुख्यमंत्री थे शिबू सोरेन, ठीक है। राज्यपाल कौन थे, सॉरी अभी का पूछ दिया ना, तो वर्तमान में राज्यपाल हैं संतोष गंगवार, जो नंबर का सीरियल नंबर है 11वें, ठीक है, संतोष गंगवार। इसका 11 यदि प्रूफ करने बोलिएगा तो कर देंगे, जैसे कुपा जो मार नफाए 8। देखिए यहाँ काउंटिंग हुआ, 1 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके बाद से फिर बताएंगे, जैसे 11वें नंबर का है यहाँ हुआ, जैसे कुपा जो मार नफाए, मतलब प्रभात कुमार, पहला राज्यपाल कौन है, प्रभात कुमार। और ये जो हैं विनोद चंद्र पांडे जो कार्यवाहक राज्यपाल थे, एम रामा जोइस, आरी मारवा हैं, सैयद सिप्ते रज्जी हैं, के आर नारायण हैं, फारूक हैं और अहमद हैं। इसके बाद से ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 में तो अभी है ये। इसके बाद आए थे ई द्रौपदी मुर्मू, उसके बाद रमेश बेस, और अभी गंगवार हैं। नहीं एक और हैं राधा कृष्णन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एक राधा कृष्णन है। तो ये
जो है शायद 12वें हो जाएंगे। देख लेते हैं, इसको क्लियर कर लेते हैं। 11 ही होगा, जैसे हम लोग काउंटिंग में गलती किए थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 हुआ, 9 10 11। 8 के बाद जो है 9वां है द्रौपदी मुर्मू। 10वां है रमेश बैस। 11वां है सीपी राधाकृष्णन। और 12 नंबर का जो है, यहाँ जो 12 हो जाएगा वह है संतोष कुमार गंगवार। ठीक है, इस तरह से मुख्यमंत्री हो गया, हेमंत सोरेन है विधानसभा अध्यक्ष। देखिए, वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी और हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो हैं सोनक। ये मुख्यमंत्री वाला भी हमको क्रमांक से याद है। जैसे मुख्यमंत्री वाला, जैसे बा अ सी बा सी य म बासियम सी रा स्क्वायर और हे रा हे, उसके बाद है क्या बोलते हैं चंपई, उसके बाद फिर हेमंत। तो 1 2 3 4 5 और 4 9 10 11 12 13 14। ठीक है, जैसे बाबूलाल मरांडी, पहला मुख्यमंत्री जो है बाबूलाल मरांडी, दूसरा जो है अर्जुन मुंडा, तीसरा शिबू सोरेन, चौथा जो है फिर है अर्जुन मुंडा, फिर 5वां में है मधु कोड़ा। ठीक है, फिर 6ठा में है शिबू सोरेन, फिर राष्ट्रपति शासन, फिर शिबू सोरेन, फिर राष्ट्रपति शासन, फिर हेमंत सोरेन, रघुवर दास, फिर हेमंत सोरेन, चंपई सोरेन, फिर हैं हेमंत सोरेन। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ देखेंगे राजकीय पशु हाथी, राजकीय पक्षी कोयल, राजकीय वृक्ष साल, राजकीय पुष्प पलाश। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे भौगोलिक परिचय में। भौगोलिक परिचय में भारत का उत्तर पूर्वी, भारत का जो है उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है कौन? झारखंड। और कौन सा गोलार्ध में जो स्थित है? तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। झारखंड का जो, जैसे झारखंड का इस तरह से है तो क्या हुआ? चतुर्भुजाकार है। झारखंड का आकृति ज्यामितीय आकार की, मतलब आकृति क्या है? चतुर्भुजाकार है। ठीक है, उसके बाद जो है जलवायु जो है वह उष्णकटिबंधीय है, उष्णकटिबंधीय। ठीक है, अक्षांशीय विस्तार जो है वह है 21 से 25, मतलब ये हो गया 21 से 25 और इधर हो गया 83 से 87। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे अक्षांशीय विस्तार 21 से 25, देशांतरी विभव 83 से 87। राज्य से गुजरने वाली अक्षांश रेखा कौन सी है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है झारखंड के कितना जिला से होकर गुजरता है? तो कर्क रेखा जो है 5 जिला से होकर गुजरता है। ठीक है, झारखंड राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य, जैसे हम वहाँ आप लोग को मैप में बताए थे कि बिहार ये हो गया, उत्तर में बिहार, पूरब में बंगाल, दक्षिण में उड़ीसा, और पश्चिम में छत्तीसगढ़ और पश्चिमोत्तर में उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो स्पर्श करने वाले कितना हैं? तो 5 राज्य हैं। राज्य की लंबाई कितना है? इसको जो हम लोग बताए थे ना, उत्तर से जो दक्षिण आएगा उसको हम लोग लंबाई बोलते हैं 380 किलोमीटर, और पूरब से जो पश्चिम जाएगा उससे
463 किलोमीटर जो है उसे चौड़ाई कहेंगे। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि झारखंड का क्षेत्रफल कितना है। तो 79716 और क्षेत्रफल ग्रामीण क्षेत्रफल है 77922 और शहरी जो है वह 1792। क्षेत्रफल जो भारत का परसेंटेज के अनुसार में 2.42% और दृष्टि में 15वां स्थान है। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल जो है वाला जिला का नाम क्या है, पश्चिमी सिंहभूम, जिसका क्षेत्रफल 7224 वर्ग किलोमीटर। और सबसे कम जो है क्षेत्रफल है रामगढ़ जिला का 1371 या 41 होता है वर्ग किलोमीटर। कुल राजमार्गों की संख्या 3300। ठीक है। राष्ट्रीय, ये हो गया राष्ट्रीय राजमार्ग यानी NH नेशनल हाईवे जो है 3300 और SH स्टेट हाईवे जो 1232। मुख्य फसल क्या है, धान है। औसत वार्षिक वर्षा क्या है, 140 सेंटीमीटर। कृषि योग्य भूमि दिया हुआ है। उसके बाद वन जो 29.81% है। सर्वाधिक वनाच्छादित वाला जिला क्षेत्रफल के दृष्टि से तो पश्चिमी सिंहभूम में सबसे ज़्यादा जंगल है। कितना है, तो 3377.69 वर्ग किलोमीटर। और सबसे कम है जामताड़ा में 106 वर्ग किलोमीटर। और प्रतिशत के दृष्टि से लातेहार में 55.55 मान लेते हैं और सबसे कम है जामताड़ा में 5.94%। प्रति व्यक्ति वन है 0.08 हेक्टेयर। ठीक है। कुल कृषि योग्य। और पारसनाथ की सर्वोच्च चोटी जो झारखंड की है पारसनाथ 1365 मीटर 4478 फीट है। ये जनसंख्या में हम लोग देख लेंगे। देखिए कुल जनसंख्या कितना है झारखंड का, तो 3,29,88,134, जिसमें से पुरुष का है 169 और महिला का है 160। पुरुष जो है 51% है और महिला 48.68%। ग्रामीण जनसंख्या 250 यानी 76% और शहरी जनसंख्या है ओनली 79 लाख। तो 24% जो है जनसंख्या शहर में रहता है, बाकी 76% जो है गांव में रहता है। अब हम लोग देखेंगे अनुसूचित जाति यानी SC जो है की जनसंख्या 39,85,644 यानी 12.08%। जबकि ST की जनसंख्या जो है वह है 86,45,042 यानी 26.20%। भारत की कुल जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, तो 2.73% है। और जनसंख्या के दृष्टि से झारखंड का स्थान है 14वां स्थान। और जनसंख्या वृद्धि दर है 22.4। जनसंख्या दृष्टि के अनुसार में झारखंड 10वां स्थान है। सर्वाधिक जनसंख्या जो है वह रांची में है 29 लाख और सबसे कम है लोहरदगा में 4.5 लाख। जनसंख्या घनत्व जो है झारखंड का है 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या घनत्व भारत का अनुसार जो है 14वां स्थान है। जनसंख्या घनत्व वाला मतलब सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है धनबाद में 1316 वर्ग किलोमीटर पर। ठीक है। और न्यूनतम जनसंख्या है 159 स्क्वायर किलोमीटर। लिंगानुपात है 949 महिलाएं पर 1000 पुरुष। लिंगानुपात में भारत में स्थान है झारखंड का 17वां स्थान। सर्वाधिक लिंगानुपात है पश्चिमी सिंहभूम 1005 महिला में 1000 पुरुष। और सबसे कम लिंगानुपात धनबाद का 909 महिला में 1000 पुरुष। साक्षरता दर है झारखंड का 66.4%। साक्षरता दर के अनुसार में झारखंड का रैंकिंग है 32वां। पुरुष साक्षरता दर है 76.8%, महिला साक्षरता दर है 55.4%। सर्वाधिक साक्षरता दर है रांची का 76% और सबसे कम है पाकुड़ का 48%। OBC की सर्वाधिक जनसंख्या है गिरिडीह में और सबसे कम जनसंख्या है खूंटी में। अब हम लोग आगे देखेंगे जनजातीय का परिचय। तो कुल जनजाति
कितना है, 33 है। ठीक है, अभी जो नया जुड़ गया है पुरान। कुल आदिम जनजाति पीवीटीजी परिवार है 8 प्रकार के। ठीक है, कुल जनसंख्या कितना है, 86,45,042। इसका प्रतिशत है 26.2%। आदिम जनजाति यानी पीवीटीजी का जो है 1,92,000 जनसंख्या है, प्रतिशत है 0.72%। सर्वाधिक जनसंख्या कौन सी जनजाति का है, तो संथाल का है। कितना जनसंख्या है झारखंड में, तो 27,50,000 है। सर्वाधिक जनजाति वाला जिला संख्या के आधार पर रांची में और परसेंटेज के आधार पर खूंटी में। सबसे कम जनसंख्या एसटी के बारे में बोल रहे हैं, कोडरमा में है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे कि सर्वाधिक बोली जाने वाली जनजातीय भाषा। मान लीजिए संथाल जनजाति का जनसंख्या जब ज़्यादा है तो भाषा भी संथाली नहीं बोलेगा सब। लिंगानुपात क्या है संथाल का, 987 महिलाओं में 1000 पुरुष। 987 महिलाओं में 1000 पुरुष। साक्षरता दर है संथाल का एसटी का 40%। पुरुष साक्षरता दर है 54%, महिला साक्षरता दर 27%। इसका स्थान है चौथा स्थान। जनजातीय जनसंख्या के अनुसार जो है चौथा स्थान है। जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ी जनजाति जो है संथाल, उरांव, मुंडा, हो। ठीक है, प्रमुख त्यौहार सरहुल है। सबसे मशहूर लोक नृत्य है छऊ, और प्रमुख देवता जो है सिंहमोगा, और दंडनीय अपराध है बिटलाहा। ये रहा जनजाति। कुल 33 प्रकार का जनजाति है। यहाँ 33वां दिया हुआ है पुराण, जिसे भोक्ता भी कहते हैं। और पीवीटीजी जो बोलते हैं ना 8, ये जो हाईलाइट किए हुए हैं पीवीटीजी परिवार है। जैसे सोरिया पहाड़िया, माल पहाड़िया, असुर, बिरजिया, परहिया, बिरहोर, कोरबा, सब्बर। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे झारखंड का इतिहास। झारखंड का ऐतिहासिक स्रोत में हम लोग देखेंगे सिंहभूम से पुरातात्विक सामग्री क्या प्राप्त हुआ। सिंहभूम से, तो सिंहभूम से प्राप्त हुआ है पूर्व पाषाण काल में उपकरण और औजार। झरिया से प्राप्त हुआ है पूर्व पाषाणकालीन पत्थर की कुल्हाड़ी और भाला। बोकारो से प्राप्त हुआ है पूर्व पाषाणकालीन हस्त कुठार। हजारीबाग से प्राप्त हुआ है पूर्व पाषाणकालीन हस्त कुठार और खुरचनी। चक्रधरपुर से प्राप्त हुआ है नवपाषाणकालीन चाकूनुमा धारदार पत्थर। बारूडीह से प्राप्त हुआ कुल्हाड़ी, कुदाल और छेनी। बसिया गुमला से प्राप्त हुआ है तांबे की कुल्हाड़ी। और बूढ़ाडीह तमाड़ से प्राप्त हुआ है सुंदर कुल्हाड़ा। अब हम लोग देखेंगे अभिलेख। तो जैसे अशोक के 13वां शिलालेख में झारखंड को जो है आटविक क्षेत्र कहकर वर्णित किया गया है। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रस्थि में झारखंड को मुरुंड देश कहकर संबोधित किया गया। महेंद्र पाल का इटखोरी शिलालेख में हजारीबाग में स्थित यह अभिलेख पाल वंश के प्रभाव को दर्शाता है। ताम्र अभिलेख 13वीं सदी का है तथा इसका संबंध उड़ीसा के शासकों से है। इसी शिलालेख में पहली बार छोटा नागपुर क्षेत्र के लिए झारखंड शब्द का प्रयोग में लाया गया। कवि गंगाधर प्रस्तर अभिलेख में धनबाद के गोविंदपुर में स्थित इस अभिलेख को धनबाद के मान राजवंश में चर्चा मिलती है। गढ़वाल शासकों का शिलालेख पलामू क्षेत्र से प्राप्त हुआ है तथा मान राजा से संबंधित है। हापा मुनि मंदिर जो गुमला में है, घाघरा में स्थित मंदिर में कुछ हिस्सों में ऐतिहासिक वर्णन प्राप्त हुआ। बोड़ैया मंदिर जो रांची में है, बोड़ैया गांव में 1727 ईस्वी में निर्मित है। इस मंदिर के दीवारों में भी ऐतिहासिक वर्णन प्राप्त हुआ है। अब हम लोग देखेंगे स्थापत्य और मूर्तियाँ में पारसनाथ पहाड़ जो है गिरिडीह जिला में है। ठीक है, जैन तीर्थंकरों की मूर्तियाँ एवं मंदिर हैं। बाबूसराय जो है कहाँ है, सिंहभूम में। यहाँ हिंदू देवी देवताओं और जैन तीर्थंकरों की मूर्तियाँ हैं। दुमदुमा कहाँ है, हजारीबाग में। पालकालीन मूर्तियाँ मिला है
खुखरागढ़ कहाँ है? रांची के बेड़ो प्रखंड में 14वीं शताब्दी के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। प्रतापपुर कहाँ है? चतरा में। यहाँ कुंपा का किला मिला है जो मुगल कालीन है। कोल्हुआ पहाड़ का हंटरगंज चतरा में है। ठीक है, यहाँ भी मध्यकालीन दुर्ग का अवशेष मिला है जिसे बौद्ध और हिंदू बौद्ध धर्म की मूर्तियाँ भी प्राप्त है। सिक्के हम लोग देख लेंगे कहाँ से प्राप्त हुए हैं। जैसे रांची से कुषाण कालीन सिक्के, सिंहभूम से रोमन सम्राट के सिक्के, चाईबासा से इंडियो सिथियन राजाओं का। ठीक है, अब इसको जो है हजारीबाग है। हजारीबाग से क्या प्राप्त हुआ था? विशाल पर्वत पर आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र, शैल चित्र दीर्घा, भूल भुलैया आकृति। भावनाथपुर कहाँ है? गढ़वा में। गढ़वा में क्या हुआ? आखेट का चित्र जिसमें हिरन, भैंसा आदि पशु हैं और प्राकृतिक गुफा प्राप्त हुआ। पलामू में से क्या प्राप्त हुआ था? तो पाषाण काल तीनों चरणों के पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं। बारूडी सिंहभूम से हस्त निर्मित मृदु भांड कुल्हाड़ी पत्थर का रंग प्राप्त हुआ। बानाघाट जो है वह सिंहभूम में है। नवपाषाण कालीन काले रंग का मृदु भांड प्राप्त हुआ है। नामकुम रांची में है। वह तांबे और लोहे के औजार तथा बाण के फलक प्राप्त हुए हैं। लोहरदगा से कांसे का प्याला प्राप्त हुआ है। मुरद रांची से जो है सिकड़ी और कांसे की अंगूठी प्राप्त हुई। लूपगढ़ी से कब्रगाह के अवशेष। अब 12 गंडा हजारीबाग से तांबे की खान प्राप्त हुए हैं। अब झारखंड का नामकरण हम लोग देखेंगे। झारखंड क्षेत्र का सर्वप्रथम उल्लेख जो है वैदिक साहित्य जो है ऐत्रेय ब्राह्मण में पूर्ण नाम से मिलता है। झारखंड शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है 13वीं शताब्दी के ताम्रपत्र के अभिलेख में मिलता है। सल्तनत काल में झारखंड को मूलतः झारखंड, मुगल काल में खुखरा और आधुनिक काल में छोटा नागपुर कहा गया है। आइए हम लोग डिटेल से देखते हैं। जैसे साहित्यिक स्रोत में ऐत्रेय ब्राह्मण से झारखंड का नाम जो है पुंड्र नाम से मिलता है। वायु पुराण, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रस्थि में झारखंड को मुरुंड कहा जाता है। विष्णु पुराण में झारखंड को मुंड कहा जाता है। भागवत पुराण, कौटिल्य के अर्थशास्त्र तथा ऋग्वेद में झारखंड को किकट प्रदेश के नाम से जाना जाता है। महाभारत काल में झारखंड को पुंडरिक देश या पशु भूमि, अशोक के शिलालेख में झारखंड को आटविक कहा गया है। टॉलमी ने मुंडल कहा है। ठीक है, उसके बाद फाहियान ने कुकुटलाट कहा है। वेनसॉन्ग ने किलोसुफालाना कर्णसुवन कहा है। पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में झारखंड को कलिंग देश कहा है। झारखंड को झारखंड कौन कौन कहा है? 13वीं सदी के ताम्रपत्र में। तारीख ये फिरोजशाही में। 13वीं सदी के ताम्रपत्र में तारीख ये फिरोजशाही में, तारीख ये बंगला में, थियारुल मुतखरिन में, अकबरनामा में, कबीर में और जायसी के रचनाओं में झारखंड को झारखंड से संबोधित किया गया है। मुगल काल और तुजुक जहांगीरी में खुखरा या कुकरा कहा गया। आधुनिक काल में विशेषकर ब्रिटिश कंपनी काल में झारखंड को छोटा नागपुर से संबोधित किया गया है। अब हम लोग देखेंगे प्राचीन काल में ये सभी पढ़ना होता है। पूरा पाषाण काल, ये प्रागैतिहासिक काल में 3 जो है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। ठीक है, पूरा पाषाण काल से शिकारी एवं खाद्य संग्रह तथा आग का आविष्कार पता चला था। मध्य पाषाण काल में पशुपालन, नवपाषाण काल में जो है आग का उपयोग और कृषि कार्य, पहिए का आविष्कार हुआ था। धातु युग में तांबा जो है वह मानव द्वारा प्रयोग में लाई गई प्रथम धातु था। तांबा धातु का केंद्र जो है सिंहभूम था। असुर, बिरजिया तथा बिरहोर जनजातियाँ तांबा गलाने के काम करते थे।
प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल वीडियो लंबा हो जाएगा इसका जो है। प्रागैतिहासिक काल पाषाण काल का इतिहास मानव सभ्यता का सबसे प्राचीन इतिहास है। इस काल में यहाँ रखे सर्वप्रथम ज्ञानी मानव यानी होमो सेपियंस 30,000 ईसा पूर्व में प्रकट हुए थे। झारखंड में निवास करने वाली सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है? तो असुर है, जो रांची लोहरदगा गुमला क्षेत्र में निवास करती है। इसके बाद कैमूर की पहाड़ियों के रास्ते झारखंड में बिरजा बिरहोर खड़िया जनजातियों का प्रवेश हुआ था। इन्हीं के नेतृत्व में झारखंड में मानव का इतिहास आरंभ हुआ। ठीक है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, धातु युग। जैसे ताम्र युग में क्या है? ये युग है 4000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। मानव द्वारा प्रयोग में लाई गई प्रथम धातु क्या थी? तांबा। झारखंड में तांबा धातु का केंद्र कौन सा है? सिंहभूम। ठीक है। झारखंड के असुर, बिरजिया और बिरहोर जनजातियां तांबा गलाने और उसके उपकरण बनाने की कला से परिचित थी। अब झारखंड के कई स्थानों से तांबा की कुल्हाड़ी, झारखंड के तांबा की कुल्हाड़ी हजारीबाग के बहरागोड़ा से तांबे के 49 खान भी मिले हैं। कांस्य युग में क्या होता है? कांसा को तांबा और टीन का मिलाने से कांसा बनता है। संभवतः 3500 ईसा पूर्व के बाद प्रारंभ हुआ। सिंधु सभ्यता जो है कांस्य युगीन सभ्यता का उदाहरण है। माना जाता है कि कांस्य औजारों का सर्वप्रथम निर्माण जो है छोटा नागपुर क्षेत्र में ही हुआ और इसका श्रेय जो है असुर और बिरजिया जनजाति को जाता है। लौह युग। भारत में लौह युग का शुरुआत जो है 1000 ईसा पूर्व में हुआ था। प्राचीन अवशेष उत्तर प्रदेश के अंतरजीखेड़ा से मिले हैं। सर्वप्रथम झारखंड में असुर बिरजिया जनजाति ने ही लौह उपकरण बनाने की कला शुरू की। माना जाता है कि झारखंड की असुर जनजाति के लोग 2500 ईसा पूर्व में ही लोहे का प्रयोग करने लगे थे। जनजातियां उत्कृष्ट लौह तकनीक के उत्पादन में दक्ष थी। इनके द्वारा बनाए गए उपकरण मांग जो है मगध सहित विश्व के सभी, जैसे असुरों द्वारा निर्मित लोहे जो है मेसोपोटामिया सभ्यता के शहर दमिश्क में भी तलवार निर्माण हेतु भेजा जाता था। वैदिक काल में झारखंड। ऋग्वेद में झारखंड को किकट प्रदेश कहा जाता था तथा यहाँ के वासियों को अनार्य। ठीक है। अथर्ववेद में झारखंड को व्रात्य यानी निम्न या बंजारा कहकर संबोधित किया जाता था। ऐतरेय ब्राह्मण में झारखंड को पुंड्र प्रदेश कहा गया। महाजनपद काल में झारखंड। अब हम लोग देखेंगे धर्म सुधार में, जैसे जैन धर्म और बौद्ध धर्म पढ़ने रहता है। जैसे धर्म सुधार आंदोलन जो है झारखंड में 600 से 400 ईसा पूर्व के बीच चला। मुख्य इसके वाहक जो हैं गौतम बुद्ध एवं महावीर थे। गौतम बुद्ध जो हैं वह बौद्ध धर्म के स्थापना किए थे, जबकि महावीर जो है जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं जैन धर्म से संबंधित अवशेष कहाँ क्या प्राप्त हुआ था। जैन धर्म से हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो पारसनाथ पहाड़ी गिरिडीह जिला में है। जैन धर्म का मक्का के नाम से भी जानते हैं। यहाँ 24 कुल तीर्थंकरों की संख्या 24 है, जिसमें 24 में से 20 यहीं निर्वाण प्राप्त हुए थे, यानी निर्वाण यानी उसको बोलते हैं मोक्ष। निर्वाण प्राप्त करने वाले अंतिम तीर्थंकर जो थे वह 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जिनके नाम पर पहाड़ी का नामकरण भी किया गया है। मधुबन भी गिरिडीह में है, यानी आप लोग सोच रहे होंगे कि पारसनाथ अलग है मधुबन अलग, नहीं, दोनों एक ही जगह है। ठीक है। यह श्वेतांबरी जैनियों का तीर्थस्थल है। अब आगे देखेंगे मानभूम कहाँ है? धनबाद में। झारखंड के जैन संप्रदाय का सबसे महान सांस्कृतिक केंद्र था। दामोदर कसाई जो है वह
यहाँ जैन धर्म के कई प्रकार के अवशेष मिले हैं। हनुमान गांव कहाँ है? पलामू में। जैन धर्म का पूजा स्थल मिला है। कोल्हुआ पहाड़ कहाँ है? चतरा में। यहाँ पार्श्वनाथ के पदचिन्ह मिले हैं और जैनियों के 9 सर्प छत्र युक्त प्रतिमा मिला है। बेनू सागर कहाँ है? सिंहभूम में। 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियाँ मिली है। सिंहभूम के जैन धर्मावलंबियों को सरक कहा जाता था और श्रावक का अपभ्रंश बिगड़ा हुआ रूप है। अब बौद्ध धर्म में हम लोग देखेंगे कहाँ क्या प्राप्त हुआ है। इटखोरी कहाँ है? चतरा में। इटखोरी कहाँ है? चतरा में। तो प्राप्त हुआ कोटेश्वर नाथ का स्तूप। दलसी कहाँ है? धनबाद में। बौद्ध स्मारक प्राप्त हुआ है। बुद्धपुर कहाँ है? धनबाद में। कांसाई नदी के किनारे बुद्धेश्वर मंदिर प्राप्त हुआ है। मूर्तियाँ कहाँ है? पलामू में। सांची स्तूप के तर्ज पर सिंह शीर्ष आकृति मिली है। करुआ कहाँ है? गढ़वा में। बौद्ध स्तूप प्राप्त हुआ है। सूर्यकुंड कहाँ है? हजारीबाग में। हजारीबाग जिला के अंतर्गत सूर्यकुंड, ठीक है। यहाँ बुद्ध की प्रस्तर मूर्तियाँ हैं। बेलवदा खूंटी में बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं। कटुंगा जो है वह गुमला में है। कटुंगा जो है वह गुमला में है। यहाँ बुद्ध की प्रतिमा मिली है। पटम्बा जो है जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम में बुद्ध की 2 प्रतिमा मिली है। ईचागढ़ सरायकेला में है। बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा के इष्ट देवी तारा की मूर्ति मिला है। वर्तमान में रांची संग्रहालय में रखा गया। घोलमर्रा कहाँ है? गुमला में। यहाँ से पत्थर की एक बुद्ध की खंडित मूर्ति मिला है, ठीक है। अब हम लोग आगे देखेंगे मौर्योत्तर काल। मौर्य काल में झारखंड। मौर्य काल मगध महाजन पद हेतु झारखंड का विशिष्ट महत्व बना रहा, क्योंकि इस दौरान झारखंड मगध की सेना हेतु हाथियों की आपूर्ति करता था। सेना के लिए झारखंड की जनजातियों की नियुक्तियां जारी रही। झारखंड के जनजातियों में लौह धातु का निर्माण कर मगध की आर्थिक मजबूती प्रदान करते थे, ठीक है। यहाँ कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड के कुकुट प्रदेश कहकर संबोधित किया। इस पुस्तक के अनुसार झारखंड की जनजातियों में गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली प्रचलित थी। झारखंड में इंद्र नामक ईब और शंख नदी के बीच में जो है हीरे प्राप्त किए जाते थे। अशोक के शिलालेखों में झारखंड से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। 13वें शिलालेख के अनुसार अशोक के साम्राज्य में आटविक प्रदेश भी शामिल था। यहाँ आटविक शब्द का प्रयोग जो है झारखंड के लिए हुआ था। झारखंड की जनजातियों पर अशोक का जो है अप्रत्यक्ष नियंत्रण था। कलिंग शिलालेख द्वितीय में अशोक कहता है कि आटविक प्रदेश की जनजातियों में धर्म का आचरण करना चाहिए। मौर्योत्तर काल में झारखंड, ठीक है। तो रोमन साम्राज्य के सिक्के जो हैं कहाँ प्राप्त हुए हैं? रोमन साम्राज्य के सिक्के सिंहभूम में, इंडो सिथियन सिक्के चाईबासा में और कुषाण कालीन सिक्के जो है वह रांची में प्राप्त हुए हैं। झारखंड में फनी मुकुट राय ने नागवंश की स्थापना की। गुप्त काल। गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस राजवंश के शासक समुद्रगुप्त ने संपूर्ण भारत का विजय प्राप्त किया। वहीं चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य द्वितीय ने शासन में भी अभूतपूर्व प्रगति देखी थी। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन कहलाता है। इसके द्वारा भारत में किए गए विजय हरिसेन ने प्रयाग प्रस्ती में वर्णित किया है। इस छोटानागपुर को मुरुंड देश कहते थे। यह आटविक क्षेत्र का हिस्सा था छोटा नागपुर। इस क्षेत्र का जीतकर समुद्रगुप्त ने इसे अपना प्रत्यक्ष शासन स्थापित किया। समुद्रगुप्त समकालीन नागवंशी राजा प्रताप राय थे, जिनका शासन 326 से 353 ईस्वी था। चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के समय भारत आने वाले चीनी यात्री फाहियान थे। झारखंड प्रदेश का वर्णन कुकुटलाड़ प्रदेश के रूप में किया है। गुप्त काल में ही पहली बार मंदिर निर्माण प्रणाली का आरंभ हुआ था। इसके कई अवशेष मिले हैं, जैसे पत्थरों को काटकर बनाए गए थे हजारीबाग में मदोही पहाड़। मंदिर के अवशेष मिले थे हजारीबाग में सतगावा में। पहाड़ी पर स्थित कुआं है रांची के पिठोरिया में। अब है गुप्तोत्तर काल।
गुप्तोत्तर काल विकेंद्रीकरण युग का प्रतिनिधित्व करता है। इस काल में कई छोटे छोटे राजवंश उदित हुए, जिसे बंगाल का गौड़ वंश एवं थानेश्वर का वर्धन वंश मुख्य थे। गौड़ वंश के राजा शशांक ने संपूर्ण झारखंड पर अपनी नियंत्रण स्थापित किया। साथ ही झारखंड में बड़ा भूम परगना के बड़ा बाजार अथवा पाटकुम परगना के दालमी नामक स्थान पर स्वर्णरेखा नदी के किनारे अपनी राजधानी स्थापित की। प्राचीन भारत का यह एकमात्र राजा था जिसने झारखंड में अपनी राजधानी बनाई। ठीक है, शशांक। शशांक के समकालीन नागवंशी राजा कौन कौन थे? तो हरिराय और गजराय। शशांक शैव धर्म का अनुयायी था। इसने झारखंड में कई शिव मंदिरों का निर्माण भी किया। इनमें से सिंहभूम के बेनूसागर में स्थित शिव मंदिर मुख्य हैं। यह सिंहभूम और मयूरभंज जिले के छोर पर स्थित कोचांग नामक स्थान पर है। शशांक का चरित्र बौद्ध विरोधी भी था। इसके बारे में कहा जाता है कि झारखंड में सभी बौद्ध केंद्रों को नष्ट कर दिया। हर्षवर्धन के संबंध में चीनी यात्री ह्वेनसांग लिखा है कि हर्ष से उसकी मुलाकात कांजांगल यानी राजमहल में हुई थी। हर्ष साम्राज्य झारखंड का यह क्षेत्र भी शामिल था। कन्नौज के राजा यशोवर्मन ने मगध में राजा जीवगुप्त द्वितीय पर आक्रमण किया था, तो इस दौरान मगध राजा जीवगुप्त द्वितीय झारखंड में ही आकर शरण लिए थे। अब हम लोग देखेंगे प्राचीन काल का अंतिम जो चल रहा है, राजपूत काल। ठीक है, राजपूत काल भारत के अति विकेंद्रीकरण काल है। इसे सामंत काल या पूर्व मध्य काल भी कहते हैं। इस काल में क्षेत्रीय मंदिर निर्माण शैली में अद्भुत प्रगति हुई है। झारखंड में कई सुप्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण हुआ है, जैसे महामाया मंदिर गुमला के हापामुनि गांव में स्थित है। इसका निर्माण नागवंशी राजा गजघंट राय ने 908 ईस्वी में कराया था। मंदिर के प्रथम पुरोहित थे ब्राह्मण हरिनाथ, जिसने 1401 में नागवंशी राजा शिव दास कर्ण ने यहाँ विष्णु की प्रतिमा स्थापना करवाई। चैतन्य महाप्रभु भी कुछ दिनों के लिए यहाँ ठहरे थे। टांगीनाथ मंदिर कहाँ है? ये भी है गुमला में। ठीक है, यहाँ वैष्णव धर्म के भगवान परशुराम की तपोभूमि के रूप में प्रसिद्ध है। छिन्नमस्तिका मंदिर कहाँ है? रामगढ़ रजरप्पा में। यह शक्तिपीठ है। यह शक्तिपीठ है। जिसमें माँ छिन्नमस्तिका की मूर्ति स्थापित है। बौद्ध ब्रजयोगिनी का हिंदी प्रतिरूप है। शक्तिपीठ होता है और ज्योतिर्लिंग होता है। तो शक्तिपीठ कितना होता है? कुल 51 होता है और ज्योतिर्लिंग जो है वह 12 होता है। जैसे ज्योतिर्लिंग जो है वह देवघर में है। जो देवघर में दोनों भी है, शक्तिपीठ भी है, ज्योतिर्लिंग भी है। ठीक है, ज्योतिर्लिंग में मनोकामना लिंग है और यहाँ जो है रजरप्पा में ओनली फॉर शक्तिपीठ है। नहीं, 12 नहीं 11 होता है। तो जैसे शक्तिपीठ पीठ जो होता है 51 और लिंग ज्योतिर्लिंग जो होता है 11। ठीक है, 51 11। जैसे हम लोग कहीं चंदा देते हैं ना, 51 रुपया 11 रुपया, उसी तरह से। इटखोरी से बंगाल के पालवंशी राजा महेंद्र पाल का शिलालेख मिले हैं। इस आधार पर कुछ विचारकों का मानना है कि इटखोरी में मां भद्रकाली की मूर्ति के निर्माण पाल राजाओं के काल में ही हुआ। 13वीं सदी में उड़ीसा के राजा नरसिंहदेव द्वितीय ने खुद झारखंड का राजा घोषित किया। इन्हीं के द्वारा जारी किए गए ताम्रपत्र में पहली बार झारखंड शब्द का उल्लेख हुआ था। पूर्व मध्यकाल संस्कृत साहित्य में झारखंड को कलिंग देश कहकर संबोधित किया है। गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव झारखंड से जुड़ी परंपराओं का वर्णन अपने साहित्य में बढ़ चढ़ के किया है। अब आइए हम लोग अब देखते हैं एग्ज़ाम चॉइस क्वेश्चन। कहने का मतलब है
कि जो अभी हम लोग थ्योरी पढ़े हैं झारखंड के इतिहास का, प्राचीन इतिहास हम लोग पढ़े हैं सिर्फ, इसी तरह से हम लोग पढ़ेंगे मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। तो प्राचीन इतिहास का जो PYQ क्वेश्चन है या जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आने वाला है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे मध्यकालीन इतिहास का। झारखंड के किस स्थान से रोमन सम्राट के सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो सिंहभूम से, ठीक है। हजारीबाग का वह कौन सा ग्राम है जहाँ प्राग ऐतिहासिक काल के दुर्लभ शैलचित्र प्राप्त हुए हैं? इसको चतरा के इटखोरी के किस पाल राजा के शिलालेख मिले हैं? तो महेंद्र पाल के। झारखंड के किस स्थल से पूरा पाषाणकालीन कुल्हाड़ी एवं भाला प्राप्त हुआ है? तो झरिया से। झारखंड के किस स्थल को जैन धर्म का मक्का कहा जाता है? तो पारसनाथ को, ठीक है। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने झारखंड क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? तो किलो सुफालाना यानी कर्णस्वर्ण, ठीक है। झारखंड एकमात्र क्षेत्र जहां पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल यानी तीनों सभ्यता के अवशेष मिले हैं सिंहभूम में। झारखंड के किस स्थल से 49 तांबे के खान प्राचीन काल से प्राप्त हुए हैं? तो बहरागोड्डा हजारीबाग से। झारखंड में असुर जनजाति द्वारा निर्मित लौह उपकरण भेजे जाते थे दमिश्क, ठीक है। अथर्ववेद में झारखंड को अनारवासियों को क्या कहकर संबोधित किया जाता था? अथर्ववेद में झारखंड को व्रात्य कहता था और झारखंड वासियों को अनार्य कहता था, ठीक है। नंद राजाओं के लिए झारखंड की उपयोगिता थी हाथी और लोहा की प्राप्ति। चतरा कोल्हुआ पहाड़ जैन तीर्थंकर से संबंधित है, तो पारसनाथ से। झारखंड के किस स्थल से बौद्ध स्तूप प्राप्त हुआ है? इटखोरी एवं करुआ पहाड़, कोल्हुआ पहाड़ से। झारखंड के किस स्थल से बौद्ध धर्म का वज्रयान शाखा की इष्ट देवी तारा की मूर्ति मिली है? तो सरायकेला खरसावां में। कौटिल्य के पुस्तक अर्थशास्त्र में इंद्र नामक शब्द का प्रयोग ईब और शंख नदी के बीच का क्षेत्र है। झारखंड के किस स्थल से कनिष्क के सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो रांची से। झारखंड के गुप्तकालीन स्थल के रूप में है पिठोरिया, कहाँ है? रांची में, ठीक है। सतगावा कोडरमा में और ये मदोही पहाड़ हजारीबाग में, ठीक है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समकालीन चीनी यात्री फाहियान झारखंड को क्या कहकर संबोधित किया था? कुकुटलाड़। किस गुप्तोत्तर शासक द्वारा दलमी तथा बड़ा बाजार अपने साम्राज्य की राजधानी केंद्र में स्थापित किया था? शशांक। गौड़वंशी राजा शशांक के द्वारा किस स्थान पर शिव मंदिर की स्थापना किया था? तो बेनुसागर। गुमला के महामाया मंदिर यानी हापा मुनि का निर्माण किस नागवंशी शासक ने कराया था? गजघंट राय ने। टांगीनाथ गुमला किस महान देवता की तपोभूमि मानी जाती है? तो परशुराम की। 12वीं सदी में किस उड़ीसा नरेश के ताम्रपत्र अभिलेख सर्वप्रथम प्राप्त हुआ है? तो नरसिंह देव द्वितीय में। चलिए यहाँ से हम लोग वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो को लंबा नहीं खींचते हैं, सेपरेट हम लोग वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद। यदि आप लोग को इस बुक से कंटेंट अच्छा है तो आप लोग कमेंट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो जो है जल्दी जल्दी लाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।